पुरुषार्थी हमारे प्रिय पुण्यशाली शांतिलाल जी ये परम श्रावक है, सन्निष्ठ कार्यकर्ता है और समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के अपने माता पिता और अपने कुल का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे परम श्रावक जीवन में उत्तरोत्तर सेवा के कार्यों के अंदर, राष्ट्रभक्ति के अंदर, भारतीय संस्कृति के लिए और धर्म और अध्यात्म की अभिवृद्धि के लिए सतत सफल रहे, ऐसा शांतिलाल जी को, उनके पूरे परिवार को मेरा दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं मुंबई शहर हूं। मुझे प्यार से लोग बॉम्बे माया नगरी, आर्थिक राजधानी के नाम से भी पुकारते हैं। मेरी सरजमी पर रोजी रोटी, नाम, दौलत, शोहरत कमाने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं। मैं अपना दिल बड़ा रखकर सभी को अपनी आगोश में पनाह देता हूं। ऐसे ही एक बार एक इंसान सिर्फ 16 साल की उम्र में यहां पर आया। वो इंसान गरीबी और अभाव में बड़ा हुआ था, लेकिन उस इंसान के भीतर की ईमानदारी, जज्बे, जोश, काबिलियत और हौसले को देखकर मैंने उसे अपने दिल में खास जगह दी। कुछ कर गुजरने का हौसला और कुछ बन पाने का जुनून लेकर आने वाले उस शख्सियत का नाम है कर्मवीर शांतिलाल बी जैन। प्रवासी राजस्थानी समाज की प्रमुख शख्सियत के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले पूर्व नगर सेवक शांतिलाल जी आज वर्षों बाद भी उम्र के इस पड़ाव पर पूरी सक्रियता के साथ मानव सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मनुष्य जीवन की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए मैं मुंबई शहर आपको ले चलता हूं 1949 के अतीत में, जहां से शांतिलाल जी के जीवन की कहानी की शुरुआत होती है। राजस्थान, यहां की मेवाड़ धरा क्षत्रियों, वीरों, वीरांगनाओं और भामाशाहों की पुण्य भूमि है। उसी धरती के गोगुदा ठिकाने के सेमड़ गांव में रहने वाले व अहिंसा परमो धर्म के शाश्वत सत्य पर चलने वाले भंवरलाल जी नादेचा की धर्मपत्नी मगनीबाई की कोख से 4 जनवरी 1949 को जब एक छोटे से बालक ने जन्म लिया तो परिवार के अभावग्रस्त होते हुए भी आस पड़ोस में गुड़ बांटकर पुत्र जन्म की खुशियां मनाई गई। जन्म से ही यह बालक शांत स्वभाव का था। सभी लोगों ने मिलकर बालक का नाम रखा शांतिलाल। बालक के 2 बड़े भाई मागीलाल, बसंत कुमार और बहन कंचनबेन हर दम साया बनकर साथ रहते थे। एक दिन बालक के पिता भंवरलाल जी ने अपनी धर्मपत्नी से विचार विमर्श करके कमाई के लिए बंबई जाने की बात कही। देशांतर जाने की बात सुनकर पत्नी मगनी देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन बड़े परिवार का पालन पोषण महज छोटी सी खेती व गाय भैंस के दूध ही बेचकर नहीं चल सकता था। मुंबई जाने के पूर्व भंवरलाल जी ने अपने बड़े बेटे मांगीलाल को उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर हॉस्टल में भेज दिया। वह धर्मपत्नी मगनी देवी को परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर बंबई आ गए और धनजी स्ट्रीट में नौकरी करने लगे। वक्त बदला और घड़ी की सुइयों के साथ शिशु शांतिलाल मां की अंगुली पकड़कर व भाई बहनों का स्नेह पाकर कब बड़ा हुआ
पता ही नहीं चला। घर वालों ने उन्हें सेमड़ गांव में ही प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया। 5वीं कक्षा तक आते आते बालक शांतिलाल जी अब काफी कुछ समझने लगे थे। 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई के लिए घर वालों ने उन्हें 5 किलोमीटर दूर कमोल गांव के स्कूल में भर्ती करवाया। अब रोज नदी में नहाकर वह दोस्तों के साथ घर से स्कूल की दूरी लोहे की छोटी सी चक्री चलाते हुए कब तय करता पता ही नहीं चलता था। 7वीं तक आते आते अब शांतिलाल को घर की गरीबी व अभावों का एहसास होने लगा था। इसी बीच बालक ने खेती बाड़ी, गाय भैंसों के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। परिवार के सभी भाई बहनों में जबरदस्त स्नेह और प्यार था। बालक शांतिलाल भी छोटी उम्र में घर में गाय भैंस से बने घी, दूध और गांव से गोली पिपरमेंट लेकर सेमड़ गांव के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में बेचने जाते। ये और बदले में चना व मक्का लाकर घर में देते थे। एक बार बचपन में इनकी माता ने मेले में जाने के लिए एक आना दिया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ गाड़ी पर केले देखे तो खाने का मन हुआ। केले खरीदे और खाए। यह उनकी जिंदगी में पहला दिन था जब इन्होंने केले का स्वाद चखा। सन 1964 की बात है, जब घर में दोनों बड़े भाई की शादी का माहौल था और उदयपुर जाने के लिए बारात की तैयारियां चल रही थी। बारात में जाने के लिए शांतिलाल जी ने अपनी इकलौती ड्रेस, शर्ट व निक्कर पर इस्त्री करने की तैयारी की। पीतल के लोटे में गरम कोयले डालकर इस्त्री करने लगे। इस्त्री के दौरान लोटा निक्कर के पिछले हिस्से पर ज्यादा देर तक दबा रहा। नतीजा, निक्कर का वह हिस्सा जल गया। अभाव व गरीबी इतनी कि दूसरा पैंट नहीं होने के कारण वो बारात में नहीं जा पाए। उस बात का दर्द उन्हें आज भी है। उदयपुर में उस वक्त उनके बड़े भाई साहब मांगीलाल जी ने कॉलेज से एमए की शिक्षा पूरी की। यह उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। एमए करने की खुशी में भाई साहब ने साइकिल खरीदी और उदयपुर से सेमड़ तक 70 किलोमीटर का सफर साइकिल में ही तय करके गांव पहुंचे तो गांव में भीड़ जमा हो गई। उस जमाने में गांव के लोगों ने पहली बार साइकिल देखी थी। यह बात कई सालों तक चर्चा का विषय रही। शांतिलाल जी ने 8वीं के बाद आगे की पढ़ाई उदयपुर के महाराणा फतेह हाई स्कूल में पूरी कर 11वीं कक्षा के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज में प्रवेश लिया। तब वहां पर कुछ छात्रों ने इनकी रैगिंग करने की कोशिश की। इसी बीच एक सीनियर छात्र ने उन्हें बचा लिया और रैगिंग करने वाले छात्रों को डरा धमकाकर भगा दिया। क्या आप जानते हैं इनको रैगिंग से बचाने वाला वह छात्र कौन था? वह छात्र थे आज के राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया। उस दिन की मित्रता का वह बोया हुआ बीज आज अटूट मित्रता का एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। 1965 के दौर में पूरा परिवार मुंबई के पास भिवंडी शहर में आकर बस गया। उदयपुर में 11वीं तक कक्षा पूरी हुई तो बालक से किशोर बन चुके शांतिलाल जी ने महज 16 साल की उम्र में सन 1967 में भिवंडी पहुंचे। उस दौर में आपने सुबह घर घर जाकर अखबार बांटने, पावर लूम में मजदूरी करने और हाथ गाड़ी में केले बेचने का काम भी किया। उस वक्त शांतिलाल जी ने भिवंडी में रहकर भी मुंबई के खालसा कॉलेज व एमडी कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। 1972 तक
पूरा परिवार भिवंडी से शिफ्ट होकर मुंबई कालबा देवी स्थित कोलभाट लेन चाल में रहने आ गया। यहाँ पर शांतिलाल जी अपने बड़े भाई मांगीलाल जी के साथ कपड़े बेचने का काम करने लगे। दोनों की ईमानदारी व व्यवसाय के प्रति समर्पण को देखकर वर्धमान ग्रुप के मालिक व बड़े कपड़ा व्यापारी पुखराज जी राठौड़ ने खुद का बिजनेस चालू करने के लिए 1972 में व्यवसाय के लिए 5,000 रुपए का ऋण देकर प्रोत्साहित किया। सन 1972 का वह दिन शांतिलाल जी की जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब से लेकर आज तक इनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। व्यवसाय शुरू हुआ तो उपनगरों में होलसेल भाव से कपड़े बेचने लगे। बाजार में अच्छी पैठ जम गई। सफलता के इसी दौर में पालघर केलवा रोड में रहने वाले श्री हुकुमचंद जी सोलंकी की पुत्री लीला देवी के साथ 13 जुलाई 1972 को उदयपुर में आपका विवाह हुआ। लक्ष्मी के रूप में लीलावती देवी इनके जीवन में आई तो सच में लक्ष्मी जी की इनके ऊपर अपार कृपा हुई। अब वक्त की सारी सुइयां शांतिलाल जी के हाथ में थी। पैसा, व्यवसाय, शोहरत, तमाम उपलब्धियां इनके जीवन में आती गई, लेकिन घमंड कभी नहीं आया। बचपन की गरीबी, तकलीफें, पारिवारिक परेशानियों का कटु अनुभव इनको हमेशा याद रहता था। बदलते वक्त के साथ इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। बड़ी बेटी वनीता, उसके बाद पुत्र कीर्ति व सबसे छोटी बेटी प्रीति। सन 1985 से 1992 तक आपने तेरा पंथ समाज मुंबई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई व समाज में सम्मान हासिल किया। व्यापार के साथ ही आप राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हुए। इसी बीच मुंबई महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई। भाजपा के द्वारा 22 फरवरी 1992 को आपको कालबा देवी क्षेत्र से नगर सेवक का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया। कई दिनों तक चले जबरदस्त चुनावी अभियान के बाद आपने विजय हासिल की। लगातार बिना किसी स्वार्थ के नगर सेवक पद की गरिमा बनाए रखने के चलते इसी वर्ष 221 नगर सेवकों में से आपको सर्वश्रेष्ठ नगर सेवक के रूप में सम्मानित किया गया। इसी वर्ष आप मुंबई पालिका की स्थायी समिति के चेयरमैन बने। चेयरमैन रहते हुए आपने मुंबई के विकास में अहम भागीदारी निभाई और कई जगहों पर सौंदर्यीकरण व विभिन्न चौकों का निर्माण करवाया। क्षेत्र में आपकी पहचान एक ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुई, जो आज तक बरकरार है। हमारे जवेरी बाजार में एक बिल्डिंग बनी थी अनलीगल, जो बहुत बड़े माफिया की थी, यूँ समझो। तो उनके हमारे पास आया, वो बोला कि एक सही करने के लिए आप भाई से ये कर लेते हो तो मैं 25 लाख रुपए आपको देता हूँ। तो मैंने रात को इनसे बात की तो मैं बोला शांतिलाल जी ऐसा है, एक सही करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए देते हैं। बोला कौन है? मैं बोला कोई भी है कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा माफिया का था। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो ईमानदारी उनके गट गट में बहुत ख्याति बहुत थी। फिर बाद में हमारे तेरापन समाज में तो उन्होंने बहुत काम किया है। हम दोनों साथ में जाते थे, बहुत एक उनकी लाल गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी में हम लोग दोनों बैठते थे, तो वो समझते थे दोनों ही मिनिस्टर ही है। वर्ष 1997 में मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अच्छा कार्य किया। यह सब चल ही रहा था कि शांतिलाल जी के जीवन में एक तूफान आया। 2 दिसंबर 2000 को इनके पुत्र कीर्ति जैन की शादी थी और शादी के 2 दिन पहले ही अचानक उनके बड़े भाई साहब मांगीलाल जी की मृत्यु हो गई। यह घटना काफी शोक व त्रासदीपूर्ण थी। बारात को कैंसिल करना पड़ा। दुख की इस घड़ी में इनकी दोनों बेटियों के ससुराल पक्ष डागा परिवार ने भाई की मृत्यु से व्यथित शांतिलाल जी को
मानसिक रूप से ढाढ़स देकर संबल बढ़ाया और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेकर पुणे में विवाह को नियत समय पर पूर्ण कराकर अपने सगे होने का एहसास कराया। पापा हैड ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं। जो हमने बचपन से देखा है उस हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी उतने ही एक्टिव है। उनके काम में हमने कमी कहीं नहीं देखी है, चाहे वो समाज के प्रति हो, घर के प्रति हो, या पूरे परिवार को आप देख लीजिए। हमारी इमीडिएट फैमिली नहीं, बाकी कजिन्स के प्रति भी उन्होंने हर जगह उन्होंने अपना पूरा साथ दिया है। एक छोटे गांव से आने के बावजूद भी जो कंजर्वेटिव नहीं रह के इतना खुलापन अपनाया है, वो सबसे बड़ी बात है। With time he has definitely made and lot of change in him with coming up from such a small place in Bombay. That is very good. वक्त बदला और व्यवसाय बढ़ता रहा। 2006 में आपने SB डेवलपर्स के नाम से पालघर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और कई शानदार इमारतों का निर्माण कर प्रतिष्ठित बिल्डर के रूप में ख्याति अर्जित की। वर्तमान में आपके पुत्र कीर्ति जैन बिल्डिंग निर्माण व्यवसाय को सतत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक यात्रा के साथ साथ आपके संयोजन में होने वाला होली का उड़ान कवि सम्मेलन मुंबई की विशेष पहचान बन चुका है। उड़ान संस्था भारत की सबसे मशहूर संस्थाओं में एक संस्था है जो विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों को एक संदेश और प्रेरणा देती है। और इस संस्था को बनाने में शांतिलाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संस्था के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और कई लोगों को उन्होंने जोड़ा और संस्था को बहुआयामी और बहुमुखी बनाने में शांतिलाल जी ने अथक प्रयास किया। एक बात बताऊं तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार के हैं। उस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ अराउंड 37-38 ईयर्स के पहले भी हम सभी भाई बहनों को बेस्ट इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। मुझे वो याद है कि जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो हम तब बच्चे ही थे, पर हम बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे पापा हज़ारों साल जिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अपार संघर्ष, गरीबी व अभाव की आग में जलकर कुंदन बन चुके शांतिलाल जी आज लौह पुरुष के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। आज हम सभी इनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।